अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मैं रिक्शे में साथ जाती हूँ और रिक्शा फिर मुझे वापस घर छोड़ देता है। और यहाँ पर भाई थोड़ी देर के लिए रिक्शे वाले भाई उतरे थे, उनको कुछ काम था तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया। देखें उन्होंने बोतल लगाई हुई है काट के अपना मोबाइल रखने के लिए। तो बच्चों को थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है, आजकल के पेरेंट्स के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी है उनको सेफ्टी देने की। तो इस वजह से फिर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। और मैं जब भी मतलब रिक्शे में बच्चों ने जाना होता है स्कूल तो फिर मैं साथ जाती हूँ और वापस मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा हम पे कर देते हैं, लेकिन दिल की तसल्ली हो जाती है। तो अब मैं घर आ गई हूँ वापस और मेहमानों को नाश्ता बना के दिया है और अब मैं आटा गूंथ रही हूँ। शुक्र है मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है और धूप निकलना शुरू हो गई है, वरना पिछले दिनों काफी ज्यादा सर्दी थी। मेरा गला थोड़ा खराब हुआ है और आवाज थोड़ी सी अजीब सी निकल रही है, तो आप लोगों ने इस चीज को इग्नोर करना है। तो नाश्ता मैंने कर लिया है। नाश्ते में मैंने अंडा पराठा आज खाया है और साथ में मैं चाय पीने लगी हूँ। और सब्जी मंगवा ली थी मैंने रात को ही, तो मैं अब सब्जी बनाती हूँ। घर को समेटने का काम और बाकी सारे काम मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना सब्जी की तरफ से फिक्र होती है। बच्चों ने स्कूल से जल्दी आना होता है, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके आने से पहले ही सालन बना लूँ। तो फिर और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो इनको निभाना होता है। डिफरेंट है रूटीन, सेम नहीं डेली होती मेरी रूटीन, कभी कभी चेंज भी होती है। अच्छा, सर्दियों की सब्जियां बहुत ही मजे की होती हैं। सर्दियों के जो मिक्स सब्जियां होती हैं वो तो बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं। और गोभी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, गोभी मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन बाकी जो सब्जियां हैं वो मैं मिक्स सब्जियां भी और दूसरी सब्जियां भी काफी ज्यादा मजे की होती हैं। साग बहुत टेस्टी होता है सर्दियों में। तो जब हम छोटे थे हम लोग इस तरह के छोटे छोटे काम करते थे, मटर वगैरह निकालते थे और अम्मी जब सब्जी बनाती थी खासतौर पे मिक्स सब्जी जब बनाती थी वो मेरी फेवरेट होती थी। और उनके हाथ का जो टेस्ट था ना, मतलब प्यार और अपनाइत से वो जिस तरह बनाती थी वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो दुनिया से चली गई हैं। तो अब वो उन चीज़ों को मैं मिस करती हूँ। वैसे तो माओ की हर चीज़ हर बात ही इंसान कभी भूल नहीं सकता। वो माएँ तो हमेशा जो है ना दिलों में बसती है और माओ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो मैं अब आ गई हूँ नीचे। आज हमारी जो मैडम है वो थोड़ी सी लेट हो गई हैं। एक मॉर्निंग में हम लोगों ने डॉक्टर हायर की हुई है, एक इवनिंग में। तो मैम के लेट होने की वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आज थोड़ा सा टाइम है तो मैं आप लोगों को विजिट करवा देती हूँ अपने क्लिनिक का। इस वक्त पेशेंट भी कोई नहीं है। तो ये मैम का कमरा है, यहाँ पर लेडी डॉक्टर बैठती हैं और इनके लिए बेड रखा हुआ अल्ट्रासाउंड वगैरह पेशेंट्स के करने के लिए। और यहाँ पर ईसीजी मशीन भी हम लोगों ने रखी हुई है और इमरजेंसी की सूरत में ये वाली मशीन हम यूज कर लेते हैं। और अगर कोई इस तरह का क्रिटिकल पेशेंट होता है तो फिर हम उनको रेफर पे कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है पेशेंट्स के लिए। और इस साइड पर सीढ़ियों यहाँ सीढ़ियों के पास रिसेप्शन है जहाँ पर सलीम और बाकी स्टाफ खड़ा होता है। और अब मैं आपको इस रूम का भी विजिट करवा देती हूँ। मैं लाइट ऑन करती हूँ, फिर मैं आपको इसका विजिट करवाती हूँ। तो ये हमारा एक रूम है जहाँ पर हम लोगों ने कुछ बेड रखे हुए हैं और 2-3 बेंचेस हैं। और यहाँ पर हमारी नोबलाइजर मशीन पड़ी है। कुछ पेशेंट्स इस तरह होते हैं जिनको थोड़ी देर के लिए एडमिट भी करना पड़ता है, तो उनके लिए ये हमने बेड लगाए हैं। और ये हमारी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं। मैंने आपको अपने वाला पोर्शन भी विजिट करवा दिया है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, और दूसरा क्लिनिक का विजिट भी करवा दिया है। सेंटर वाला पोर्शन रह गया है, वो भी मैं आपको किसी दिन विजिट करवा दूंगी। तो ये एक छोटा सा बच्चा हमारे घर मेहमान आया था, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे वो आए थे। मिसेस काशिफ थी, उनकी सिस्टर थी और उनके बच्चे थे। तो हम वो आए थे और हमारे घर के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं और काफी मजा आया उनके साथ, अच्छा टाइम गुजर गया था। तो बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। देखिए ये सारे के सारे आपको हाथ नजर आ रहे होंगे। सबको ये लग रहा था जैसे हमारे लिए टॉयज आए हैं इसमें, हालांकि टॉयज नहीं थे। वो मेरे लिए केक सेट लेके आई थी बहुत प्यारा सा, तो मुझे बड़ा पसंद आया ये केक सेट। और आपको पता है इस तरह की स्क्वायर शेप तो चल रही है आजकल, और डिजाइनिंग भी अच्छी थी। और साथ में इसका जो मुझे अच्छी चीज लगी वो ये कि स्पून था साथ में केक पकड़ने के लिए, केक को मतलब सर्व करने के लिए बड़ा प्यारा सा एक स्पून था।
अच्छा, शाम को मैं ना मैनेजमेंट का काम सीख रही हूँ। सुबह के टाइम पे मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, लेकिन शाम को मेरी जो है ना प्रेफरेंस होती है कि मैं घंटा 1.5 घंटा जो है ना वो लाजमी क्लिनिक में जाऊँ और थोड़ी सी मैनेजमेंट का काम मैं सीखूं। अब जान कह रहे थे ये आपके लिए भी अच्छा होगा, अच्छा टाइम भी गुजर जाता है और थोड़ा आपको नो हाउ हो जाएगी कामों की। कभी इंसान कोई स्टाफ का मेंबर नहीं भी आता तो आप हेल्प कर सकोगी। तो शाम को मैं 5 बजे फिर नीचे चली जाती हूँ और क्लिनिक में और मोहम्मद साहब मिलकर खोलते हैं। मोहम्मद साहब शटर वगैरह उठा देता है और वो काम तो मैं नहीं कर सकती, शटर उठाने वाला वो फिर मोहम्मद साहब करता है और उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ वहां पर। मशीन के लिए टूटी लगाई हुई है ना हमने, मैंने इसी से जो है ना वो गाजरें वॉश करने शुरू कर दी हैं, क्योंकि मेरा नीचे जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। और यहाँ पे ना आज माशाल्लाह काफ़ी दिनों के बाद बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है। और अब मैं ये वॉश करके तो फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैंने 4 किलो गाजरें मंगवाई थी, जो मैंने कुछ इसमें से यूज़ की हैं मुरब्बा बनाने के लिए, उनको कट किया है पीसेस को, और एक दूसरी तरफ मैंने उसको ग्रेट कर लिया है गाजरों को। तो ये दोनों डिशेस जो है ना स्पेशल मोहम्मद साद के लिए बनाई जा रही हैं। वैसे तो सभी को बहुत पसंद है, लेकिन मोहम्मद साद को चूंकि मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ ना कुछ मीठा बनाती रहती हूँ। तो ये मुरब्बा तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन इसको ये पसंद नहीं आया। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था और उसको पसंद नहीं आया, और उस बस एक दो बाइट सी इसकी ली और उसके बाद मुझे कहता है कि मैंने नहीं खाना, ये आप खा लें। तो मैंने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत की है और उसमें बहुत ज़्यादा शीरा बनाने के लिए चीनी भी मैंने यूज़ की, तकरीबन 2 kg मैंने ये लिया था, ली थी गाजरें। तो फिर उसने इतना पसंद नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं उसको ना खुश करने के लिए कुछ और बनाती हूँ। तो फिर मैंने ना केक बनाया था, और माइक्रोवेव हमने ठीक करवा लिया है, ख़राब हुआ था, तो उसमें मैंने ना ये केक बनाया था। तो ये बड़ा अच्छा बन गया और ये इसको पसंद भी आया। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन ना इस तरह केक बना के दे दिया करूंगी, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट नहीं लगाई, लेकिन उसके बगैर भी ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बना था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।